हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि कौन से बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है। बहुत सारी बीमारी होती हैं, कौन से बैक्टीरिया से होती हैं आज आपको मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूं। उसका क्या ट्रीटमेंट है, कौन सी मेडिसिन देंगे, एक एक चीज़ बताऊंगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊँगा, पूरा डायग्राम से समझाऊँगा। बहुत सारी स्लाइड लेकर आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ बताऊँगा, पूरा डायग्राम से समझाऊँगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी डिजीज़ है निमोनिया। ये कौन से बैक्टीरिया से होती है निमोनिया? न्यूमोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसी की वजह से निमोनिया डिजीज होती है बीमारी। ये भी लंग्स पर ही अटैक करती है। लंग्स में वाटर मतलब फेफड़ों में पानी भरने लगता है। ये देखिए नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है और ये सीवियर कंडीशन में ऐसा हो जाता है। ओके, ये न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है निमोनिया। इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में समस्या आप लोग को देखने को मिल लगेगी। चेस्ट पेन होगा और फीवर आएगा, बुखार भी आएगा, कफ एंड कोल्ड सर्दी जुकाम हो जाएगी, वेट लॉस अचानक 5-6 किलो वजन ही घट जाएगा। ये सब लक्षण निमोनिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए ये कौन से बैक्टीरिया से होती है? न्यूमोकोकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं? बहुत सारे ट्रीटमेंट है, एक एक चीज़ बताऊंगा। तो मेरा जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन। सेफ्ट्रोक्सिन जो इंजेक्शन ये हम देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। ये देख सकते हैं, वेलसेप्ट नाम से भी आता है, 1 ग्राम में भी आता है, 1.5 ग्राम में भी अवेलेबल है। ओके, नॉर्मल इन्फेक्शन है तो आप इसे बीडी दे सकते हैं दिन में 2 बार, और सीवियर इन्फेक्शन में हम टीडीएस भी दे सकते हैं। ओके, और ये जो वीडियो बनाई गई है इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान से सुनिए। इसे मेडिकल नॉलेज के लिए बनाई गई है, प्लीज़ इस वीडियो देखकर कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला ट्रीटमेंट क्या है? अमीकासिन। अमीकासिन इंजेक्शन आता है, इसे भी हम दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, ये देख सकते हैं। एमिक्स नेम से भी अवेलेबल है ये, और इसका जो डोज होता है, नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, आप इसे बीडी दे सकते हैं। ओके, निमोनिया में भी हम इसे देते हैं, निमोनिया के इलाज में। चलिए अगली डिजीज पर आते हैं। अगली हमारी जो डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी लंग्स की ही डिजीज होती है। ओके, ये कौन से बैक्टीरिया से होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस बैक्टीरिया का नाम है, जो जीवाणु होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरक्लोसिस होता है। ओके, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं? ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में समस्या हो सकती है, कफ एंड कोल्ड सर्दी जुकाम हो सकता है, चेस्ट पेन होगा, और वेट लॉस हो तो होगा ही। ओके, अचानक वजन ही घटने लगेगा, और फीवर हो जाएगा, बुखार आएगा। ओके, ऐसा लक्षण देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस में। ओके, इसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग को पता ही है। चलिए फिर इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है, पहले आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ फार्माकोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाया गया है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को देखकर कोई भी मेडिसिन न यूज करें, वरना उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ओके, क्या ट्रीटमेंट देते हैं? रिफार्मसिन टैबलेट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देख। बस आपको इतना ही देखना है कि इसमें हम इस डिजीज में ये टैबलेट देते हैं, बस आपको इतना ही जानना है। ओके, आपको आपको मेडिसिन लेना है, डॉक्टर के पास जाओगे, डायग्नोज करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन देगा। ओके, उसका डोज होता है कितना, क्या डोज होता है, वो डॉक्टर ही बता सकता है। क्या ट्रीटमेंट है? रिफार्मसिन टैबलेट हम देते हैं। ओके, बीडी दिन में, ओडी देते हैं दिन में एक ही बार देते हैं। ये देख सकते हैं, आर्चिन नाम से भी अवेलेबल है, 300 mg आती है, और इससे ज़्यादा भी mg आती है। रिफार्मसिन कैप्सूल होता है। ओके, चलिए और क्या ट्रीटमेंट देते हैं? आइसोनाइज टैबलेट आता है, इसे भी हम देते हैं टीबी के पेशेंट को। ओके, ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को ओडी दिन में एक ही बार देते हैं। चलिए अगली डिजीज पर बढ़ते हैं। जो अगली हमारी डिजीज है टाइफाइड फीवर। ये कौन सी बैक्टीरिया से होती है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, इसी की वजह से टाइफाइड फीवर होता है। ओके, इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? हाई फीवर होगा, हाई रेट फीवर, अधिक बहुत तेज़ी से बुखार हो जाएगा, बहुत टेम्परेचर हाई रहेगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, उल्टियाँ आएंगी, डायरिया, दस्त लगेगा, बॉडी पेन, शरीर में दर्द भी रहेगा। इस प्रकार के कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे टाइफाइड फीवर में। चलिए इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसमें हम अमोक्सिलिन देते हैं, अमोक्सिलिन टैबलेट। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है अमोक्सिलिन टैबलेट का, और बीडी दिन में 2 बार इसे देते हैं। ओके, एलमॉक्स के नाम से आती है, अमोक्सिलिन कंपोजिशन पाया जाता है। चलिए और क्या ट्रीटमेंट देते हैं? मोनोसेप। भाई मोनोसेप देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। सेफ्ट्रोक्सिन कंपोजिशन का होता है। ओके, कंपोजिशन सेफ्ट्रोक्सिन पाया जाता है, और इसे दिन में एक ही बार देते हैं। इंजेक्शन अवेलेबल होता है, IM IB दोनों तरह से देते हैं। ओके, इंट्रामस्कुलर भी देते हैं, जो मांसपेशियों में लगाया जाता है कमर पर, और IB जो नसों में लगाया जाता है, इंट्रावेनस। चलिए
अगला ट्रीटमेंट और क्या हम देते हैं, क्लाम भी देते हैं। क्लाम इंजेक्शन आता है, इसे भी देते हैं। इसके अंदर अमोक्सिलिन होता है, पोटेशियम क्लोराइड, बेसिकली 2 चीज़ का कंपोजिशन होता है। इसे बीडी दिन में 2 बार देते हैं। चलिए अगली डिजीज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिजीज मेरी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और डायरिया। बेसिकली यूटीआई से डायरिया, दस्त, बेसिकली 2 तरह के डिजीज होते हैं यूटीआई में। ओके, ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ई कोलाई। ई कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम होता है, जीवाणु होता है, उसी की वजह से ये यूटीआई और डायरिया होता है। ओके, इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, पेनफुल यूरिनेशन, ओके, यूरिन में दर्द और जलन देखने को मिल सकते हैं। हाई फीवर, बहुत तेज़ी से बुखार आएगा। एब्डोमिनल पेन भी होगा, पेट में दर्द भी होगा, और बॉडी पर शरीर में दर्द भी रहेगा। ओके, इस प्रकार के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं यूटीआई में और डायरिया में। ओके, ये बेसिकली 2 चीज़ से होता है। ओके, चलिए ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या ट्रीटमेंट है देख सकते हैं आप। फॉस्फोमाइसिन एक पाउडर होता है जो कि वाटर में डिजोल्व करके पेशेंट को देते हैं, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। ओके, फॉस्फोमाइसिन का ये बना होता है कि ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसे वाटर में मिलाकर हम इसे पेशेंट को देते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है यूरिनेशन वाले पेशेंट को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या देते हैं, सल्फोमेथासोजोल। ओके, सल्फोमेथासोजोल ये भी एक होता है, टेबलेट होता है, इसे हम देते हैं वो बीडी दिन में 2 बार। ये देख सकते हैं, ये बेसिकली 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। एक होता है सल्फोमेथासोजोल और ट्रिम्फोथेरिन। ओके, बेसिकली 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। ये हम यूरिन में देते हैं। ओके, यूरिन के पेशेंट को। डायरिया के लिए हम देते हैं अफ्लोक्सासिन टेबलेट। डोज इसकी क्या होती है, बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। ये देखिए, अफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और निडाजोल पाया जाता है। चलिए, और मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है जो कि मेट्रोजिल नाम से मिलती है। इसे भी डायरिया के वाले पेशेंट को देते हैं। ओके, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, बीडी दिन में 2 बार देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली डिजीज हमारी क्या है, गोनेरिया। ये आप लोग देख सकते हैं, गोनेरिया एक सेक्सुअल डिजीज होती है। ये इस प्रकार के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है, इसके अंदर जो जीवाणु होता है, कौन से जीवाणु से होता है, नाइजीरिया और गोनेरिया। बेसिकली 2 चीज़ से कि जीवाणु से होता है। ओके, नाइजीरिया और गोनेरिया, इस बैक्टीरिया के कारण गोनेरिया डिजीज होता है। कुछ इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। ओके, इसमें क्या सिम्टम देखने को लगते हैं, पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन में दर्द और जलन रहेगा, पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन, फ्लूइड डिस्चार्ज, यूरिन से अचानक फ्लूइड डिस्चार्ज, वाटर मतलब बाहर निकलने लगेगा जो कि कुछ फ्लूइड टाइप का होता है, चिपचिपा। ओके, ईचिंग इन सेक्स ऑर्गन, मतलब सेक्सुअल प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ खुजली होगी। ओके, चलिए इसका क्या ट्रीटमेंट है, अफ्लोक्सासिन टेबलेट आता है, इसे हम देते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, बीडी दिन में 2 बार इसे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनफ्लॉक्स के नाम से अवेलेबल है। और डॉक्सीसाइक्लिन एक टेबलेट आती है, ये भी हम देते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, बीडी दिन में 2 बार देते हैं। यह डॉक्सीमाइसिन के नाम से अवेलेबल है। डॉक्सीसाइक्लिन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है और इसे बीडी दिन में 2 बार देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेप्ट्रोक्सिम इंजेक्शन आता है, इसे भी हम देते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। नॉर्मल इन्फेक्शन हो तो आप इसे बीडी दे सकते हैं, अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो टीडीएस देते हैं दिन में 3 बार। कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो तो आप इसे टीडीएस भी दे सकते हैं, और नॉर्मल इन्फेक्शन हो तो बीडी हम इसे देते हैं। ओके, सेप्ट्रोक्सिम नाम से मिलता है। चलिए अगली डिजीज पे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली डिजीज है उसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस भी एक सेक्सुअल डिजीज होता है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से होता है, ट्रिपोनेमा पॉलीडम, इस प्रकार के बैक्टीरिया से ये डिजीज होती है सिफिलिस। ओके, इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, इसमें भी वही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब में दर्द और जलन होगा, और इंटेस्टाइनल स्वेलिंग होगी, छोटी आंतों में भी सूजन हो जाएगा, और इचिंग होगा, सेक्सुअल प्राइवेट पार्ट पर एक खुजली चलेगी। ओके, कुछ इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, सिफिलिस एक डिजीज होती है, सेक्सुअल होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। इसमें हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, अफ्लोक्सासिन एक टेबलेट होती है, इसे हम देते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। ओके, गोनोरिया के डिजीज में। ये सिफिलिस, गोनोरिया का ट्रीटमेंट, गोनोरिया में भी ये टेबलेट देते हैं और सिफिलिस में भी ये देते हैं। ओके, सिफिलिस में देते हैं, बीडी दिन में 2 बार दे देते हैं। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। और डॉक्सीसाइक्लिन भी इसे में देते हैं, बीडी दिन में 2 बार देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेप्ट्रोक्सिम बेसिकली वही ट्रीटमेंट इसमें भी देते हैं। ये भी सेक्सुअल ही डिजीज होता है। नॉर्मल इन्फेक्शन तो बीडी दे दीजिए, सीवियर इन्फेक्शन में टीडीएस देते हैं। ओके, सेप्ट्रोक्सिम इंजेक्शन। चलिए अगली डिजीज पर बढ़ते हैं। जो हमारी अगली डिजीज है जो है टिटनेस। ये टिटनेस कुछ इस प्रकार का हो जाता है जो कि मुंह को बंद कर देता है, मांसपेशियों को मोड़ने पर बहुत दर्द होने लगता है, कुछ इस प्रकार का। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये माउथ ही नहीं बंद होगा, को
जो कि लंग्स में एकदम टाइट चले, कुछ भी मुड़ेगा ही नहीं, कुछ बहुत दर्द होगा मोड़ने पर। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका ट्रीटमेंट आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार के इसमें लक्षण देखने को मिलेंगे। ओके, लकवा जो कि मुंह का बंद हो जाना, लकवा जैसे हो जाएगा। ओके, अ पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, शरीर की मांसपेशियों को मोड़ने पर बहुत दर्द होगा। ओके, कौन से बैक्टीरिया से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। चलिए अब इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बढ़ते हैं। इसके जो टेटनस की डिजीज होती है, इसका जो ट्रीटमेंट है चलिए बताते हैं। इसमें हम मेट्रोनिडाजोल जो एक इंजेक्शन आता है, जो कि बना बनाया आता है, इस प्रकार का कुछ होता है। इसे हम देते हैं एवरी 6 आवर, मतलब हर 6 घंटे में इसे देते हैं। मेट्रोनिडाजोल एक इंजेक्शन होता है, इसे देते हैं टेटनस को पेशेंट को। ओके, और चलिए फिर और अगले डिजीज पर बढ़ते हैं। जो हमारी अगली डिजीज है कोलेरा, जिसे हम हैजा के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है? विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा एक जीवाणु होता है। इस जीवाणु की वजह से कोलेरा मतलब हैजा डिजीज होती है। ओके, इसमें क्या सिम्टम्स देखने को आप लोग को मिल सकते हैं? डायरिया हो सकता है, दस्त आएगा, वॉमिटिंग उल्टी भी होगी, नौजिया भी हो सकता है, जी भी मिचलाना। ओके, डिहाइड्रेशन पानी की कमी भी हो सकती है। ओके, हैजा की डिजीज में, जो कि कोलेरा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? सल्मोथेक्साजोल इसे हम देते हैं। ओके, और ये टेबलेट फॉर्म में होता है। बीडी दिन में 2 बार इसे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर कल मिलते हैं एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ।